तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में क्लास 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। क्लास 8 के 2 मार्च को एग्जाम होने वाले हैं। इसमें से प्रश्न हैं जो बहुत सारे प्रश्न हैं। देरी न करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं सबसे पहले में, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ के यहाँ पर लिखा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करें। इसे सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कालनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में कटे फटे कुर्ते और ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी, और जब जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसे और न जाने क्यों आकर्षित हो गया। तो आगे देखते इसके कुछ प्रश्न दिए जाएगा, तो इसके हल करना है। तो सबसे पहले पढ़ना है कि क्या दिया हुआ। कर्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? तो आपने पढ़ा होगा कर्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, कर्निवाल के मैदान लेखक कहाँ खड़ा था? लेखक कहाँ पर खड़ा था? तो छोटे फुहारे वाले के पास। आपने पढ़ा होगा ऊपर नंबर में, छोटे फुहारे वाले के पास। तो आगे करते हैं, ये झारखंड बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तैसे चलते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं, छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र का अतिरिक्त इसमें खाली स्थान दिया हुआ, इसमें उसे भरना है। इसे खाली स्थान को भरना है। तो देरी नहीं करते हुए आगे चलते हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सेवा में श्रीमान, यहाँ पर क्या भराएगा? महोदय, उच्च विद्यालय रातू रांची। तो आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या भराएगा। आगे देखते हैं, तो सेवा में श्रीमान, वहाँ लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक को लिखना है, तो प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, बहुत इजी प्रश्न आएंगे आपको। और आगे देखते हैं 4 नंबर में, सविनय यहाँ पर क्या भरेगा? सविनय है कि मैं आपके विद्यालय का अष्टम का छात्र हूँ। मैं प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर आया करता हूँ, अतः मुझे विद्यालय के 5 नंबर में क्या भराएगा? मैं स्थान देने की कृपा करें, इसका आभारी रहूँगा। अब देखते हैं 4 नंबर में क्या भराएगा। तो 4 नंबर में देखते हैं, अतः आपसे नम्र निवेदन है, निवेदन भराएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग एप्लीकेशन लिखे होंगे तो उसमें निवेदन लिखते होंगे। और ऑप्शन नंबर 5 में देखते हैं, अतः मुझे विद्यालय के डैश में स्थान देने की कृपा करें। विद्यालय के डैश में मतलब क्या? विद्यालय के छात्रावास में देने की स्थान करें, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न, रात तद्भव शब्द है, तत्सम क्या होगा? रात तद्भव शब्द है तो तत्सम क्या होगा? तो रात्रि होगा, रात्रि, रात का रात्रि। अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई, इसे वीवीआई लिखिए, आपके प्रश्न में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द भास्कर, आपने पढ़ा होगा, सूर्य का भास्कर। और आगे देखते हैं, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तो सर्वनाम है। तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुद्ध कौन सा शब्द है? मतलब इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है? तो देखते हैं कौन सा सही लिखा हुआ है। तो पारिवारिक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल डैश है, गोपाल क्या है? तो गोपाल संज्ञा है। कल मेरे घर गोपाल आया था, गोपाल क्या? तो गोपाल संज्ञा है। और आगे देखते हैं, स्वागत शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? तो स्वागत। तो आप लोग जानते होंगे स्वागत शब्द का होता है तो सूज और आगत, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूज और आगत होता है, सूज और आगत, स्वागत होता है, आगत तब स्वागत होता है। और आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं, सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? सार्थक का विलोम शब्द होगा, एकदम आसान, सार्थक, निर्थक, निरर्थक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिकूल कार्य करना का क्या? प्रतिकूल कार्य करना संबंधित मुहावरा है। मुहावरा क्या है? प्रतिकूल कार्य करना, तो उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना। एड़ी चोटी एक करने का मतलब होता है कि कड़ी परिश्रम करना। आगे देखते हैं, निराशा का संधि विच्छेद क्या है? निराशा का संधि विच्छेद, तो निराशा का संधि विच्छेद निज और आशा, निराशा, निज और आशा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, नीति शब्द में इक
प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? नीति में इक लगा दीजिएगा तो ये नैतिक बन जाएगा, नैतिक, नीति नैतिक, नैतिक बन जाएगा। मान शब्द में अप लगाने पर यह नया शब्द क्या बनेगा? मान शब्द में अप लगा देंगे तो अपमान हो जाएगा, अपमान, मान में अप लगा दीजिए आगे तो अपमान नहीं होगा, हो जाएगा। जय हिंद शब्द का विलोम क्या होगा? जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय का पराजय, पराजय, जय मतलब जीतना और पराजय मतलब हारना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखते हैं अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप लोग जानते हो कि अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कमला ने रोटी खाई करके कारक पहचान, इसमें कारक क्या है? कारक क्या है? तो कर्ता, कमला ने रोटी खाई, कर्ता। देवनागरी किस लिपि है? देवनागरी कौन सा लिपि है? तो हिंदी लिपि है, देवनागरी हिंदी। आप लोग लिखते होंगे देवनागरी कौन सा लिपि है, तो आप लोग हिंदी में जब भी कुछ लिखेंगे एग्जाम में तो देवनागरी लिखना पड़ता है। आगे देखते हैं यह पाठ्य पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की, इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और देखते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता की इच्छा क्या व्यक्त करता है? क्या व्यक्त करता है? तो इसमें क्या कर सकता है? तो पुष्प की अभिलाषा क्या व्यक्त करेगा? तो पुष्प ही व्यक्त करेगा, इसमें आसान। आगे देखते हैं छोटा जादूगर के लिए कौन टिकट खरीद कर दिए? छोटा जादूगर को कौन टिकट खरीद कर दिए थे? तो 12 टिकट। कितने टिकट खरीद के दिए? तो 12 टिकट, 12 टिकट हो जाएगा इसका। और आगे चलते हैं किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? तो कुसुम का ज्वर सबसे भयानक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने के लिए कहते हैं। क्यों पद की पहचान करने के लिए कहते हैं? तो देखिए आगे देखते हैं सफलता प्राप्त करने का आसान हो जाता है, पद की पहचान करने से सफलता प्राप्त आसान हो जाता है, ये सही हो जाएगा। सफलता प्राप्त कठिन हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं पद में कांटे होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। पद में गहरी नदी होती है, ये सब गलत है। एकदम आसान प्रश्न है। पद की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पद पर कितने राही गए? तो अनगिनत राही गए। कोई गिनेगा थोड़ी कि कितना राही गए, तो अनगिनत राही गए। बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई साहब लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र दिखाया? तो भयानक चित्र दिखाया, भयानक, ऑप्शन नंबर डी। देखे होंगे आप लोग, पढ़े होंगे तो चैप्टर। आगे देखते हैं अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। किसका घटना का उल्लेख है? तो कलिंग की लड़ाई। ये सब आपके बुक का क्वेश्चन है। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो किस दिशा में रहती थी? पश्चिम गलत, उत्तर गलत। आगे देखते हैं किस दिशा में रहता, आपने पढ़ा होगा तो पूरब दिशा में रहती थी, ये भी गलत, दक्षिण नहीं, पूरब दिशा में रहती थी। याद कर लीजिएगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? तो कानूनी किताब में डायन का उल्लेख नहीं है, बच्चों की किताब में है, कहानी की किताब में है, निबंध की, लेकिन कानूनी किताब में सभी को समान अधिकार है, किसी का उल्लेख नहीं है। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों के प्रति उदासीनता बरसी, क्या? तो अमरूद का पेड़, ऑप्शन नंबर ए, शक्की किस्म के आदमी थे। अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिद्दू ने बतलाया इसे। आगे देखते हैं क्या निराशा हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष में सदा कानून किस रूप में देखता आ रहा है? तो धर्म के, सबके धर्म के रूप में देखता आ जा रहा है, सभी में धर्म के रूप में, धर्म के प्रति भेदभाव होता है। आगे देखते हैं कंडक्टर लेखक बच्चों के लिए क्या लेकर आए? तो पानी और थोड़ा दूध। आपने पढ़ा होगा, पानी और थोड़ा दूध लेकर आए थे, बच्चे रो रहे थे तो पानी और दूध लेकर आए थे। इसे देखते हैं राम का भरत को संदेश, ये पाठ का महाकाव्य अंश है। किसका महाकाव्य अंश है? तो राम का भरत को संदेश, रामचरितमानस, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं
तुलसीदास के अनुसार मुखिया कैसा होना चाहिए? तुलसीदास के क्या मुख के समान होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास के अनुसार मुखिया मुख के समान होना चाहिए। बस की यात्रा शीर्षक कैसी है? तो कैसी है, कैसी है तो हास्यात्मक। इसे पढ़ लीजिएगा, ये आ जाएगा। बस में कितने मित्र सवार हुए थे? बस में कितने मित्र सवार हुए थे? तो 2 मित्र सवार हुए थे। बस में 2 मित्र सवार हुए थे। आगे देखते हैं। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? तो हॉकी से बहुत गहरा लगाव था, उसने हॉकी खेले। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस का हिस्सा है? किसका हिस्सा है छोटा नागपुर स्वर्ग का? तो हुंड्रू का। ये हुंड्रू का जलप्रपात आपने पढ़ा होगा, हुंड्रू का जलप्रपात ये रांची में है। हुंड्रू का जलप्रपात संबंध किस नदी से है? तो किस नदी से है? तो यह स्वर्णरेखा नदी से, स्वर्णरेखा नदी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 40 हो गया। अब 41 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। देख सकते हैं, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवि कौन है? कवि कौन है? तो निर्मला पुतुल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट। आगे देखते हैं, गुरु शिष्य नामक स्मरण लेखक ने किसका स्मरण किया? किसका स्मरण किया? तो लेखक ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का किया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। याद कर लीजिएगा ऐसा प्रश्न। गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? किस शहर की याद सता रही थी? तो कानपुर की याद सता रही थी लेखक को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपराजित शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है? तो शिवानी अपराजित तो शिवानी है। और आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न की। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम में अंतिम पृष्ठ की किसकी तस्वीर थी? किसकी तस्वीर थी? तो उसकी माँ की तस्वीर थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतिम पृष्ठ में उसकी माँ की तस्वीर थी। और आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर जाते हैं। चंदा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी? किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी? तो डॉक्टर वर्गीज आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर। पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी घर में खुशी का माहौल कब छाया हुआ था? कब छाया हुआ था? तो सुबह से छाया हुआ था। वो आईपीएस बन गई थी, सुबह से छाया हुआ था। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? तो शुभांगी की बुआ आईएएस बन गई थी, आईएएस। अब आगे देखते हैं, व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में धर्म स्वभाव कहा गया है। धर्म स्वभाव कहा गया है, किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? तो तालाब को कहा गया है, तालाब को। आगे देखते हैं, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस पुनों के खेत में क्या नहीं करते? तो काम नहीं करते। ये आपका प्रश्न पत्र 50 प्रश्न पत्र खत्म हुए। इसमें से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे, इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड या में देखने को मिल सकते हैं। आप लोग अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।